हेलो एवरीवन। तो फाइनली देखो हम लोग कल के क्लास में जो था टेंस के बारे में पूरी अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। और मैंने बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया था कि जो टेंस के कितने प्रकार होते हैं, फिर उनके मतलब कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने भाग होते हैं, उनका जो पार्ट पार्ट डिवाइड करके हर एक प्रकार से और उनको अच्छे से मैंने समझा था। ठीक है। तो आज का जो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बच्चों को कुछ मोटिवेशनल स्पीच देना चाहता हूँ, है ना। तो देखो आज का जो स्पीच होने वाला है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो मेरा मोटिवेशन स्पीच ये होने वाला है कि किसी महापुरुष ने एक बात बोली थी कि द हार्डर द स्ट्रगल द ग्रेटर द विक्ट्री, है ना। तो आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में जितना जो आपका संघर्ष है जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और उन्होंने एक शब्द बोला था, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, मतलब आप अभ्यास जितनी बार करोगे उतनी ही बार आपको आपका प्रैक्टिस होगा और आपका जो प्रैक्टिस होते होते हुए आपके माइंड में वो चीज छप जाता है ना। ठीक है ना। तो देखो लाइफ में थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, है ना, प्रैक्टिकल इज द इंपॉर्टेंट। ठीक है। आप किसी चीज को थ्योरी पढ़ लोगे फिर इसको भुला जाओगे, लेकिन आप किसी चीज को जब उस चीज को थ्योरेटिकल ना करके उस चीज को जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट देगा, है ना। देखो जो थ्योरी होता है बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जब आप उस चीज को लॉन्ग टर्म के लिए आपको माइंड में हमेशा फिट करना है तो आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए, प्रैक्टिकल, है ना। तो देखो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जो टेंस मैंने कल पढ़ा खत्म कर दिया था, है ना। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूं टेंस में पहला प्रकार, जो प्रेजेंट टेंस का जो पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है क्या। तो इसका मतलब देखो सभी लोग को अभी बिगिनर अभी है, मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी नहीं पता, लेकिन आज मैं उनको इतना सिंपलीफाई करके बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो देखो क्या होता है, इसकी पहचान पहले क्या होता है। तो देखो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, कहीं भी कोई भी वाक्य जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया, सामने दिख गया, तो समझ लो क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब देखो मैं बताने वाला हूं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में मतलब तीन प्रकार के जो बनाया जाता है, वाक्य बनाया जाता है, तीन प्रकार से बनाया जाता है। एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, फिर एक होता है इंट्रोगेटिव। तो आज मैं बताने वाला अफर्मेटिव, है ना। तो और इतने सिंपलीफाई करके बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकते, है ना। तो देखो पहला मेरा होने वाला अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो आप वो चीज मत याद करो, कुछ वो नहीं, पहले आप याद करो कि शब्द जो उसका फॉर्मूला होता है उस चीज को याद करो, ठीक है। और उस चीज पे वाक्य बना बना के अपने से प्रैक्टिस करो, और इस क्लास में मैं बताऊंगा कि फिर कैसे प्रैक्टिस करना है कैसे नहीं करना है ना। तो देखो उसका जो फार्मूला होने वाला है अफर्मेटिव का, वो होने वाला है फार्मूला सब्जेक्ट मेन वर्ब प्लस यस या यस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, है ना। तो देखो भाई आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट मेन वर्ब यस या यस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। और फिर देखो बहुत सारे बच्चों की क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस में दिक्कत ये होता है कि यस या यस लगता क्या है ना। तो देखो यस या यस जो यस लगता है, यस या यस लगता क्या है ना। तो देखो है ना, बता रहा हूं, ठीक है। बस पहले इसको मैं इरेज कर देता हूं, पहले नीचे का तो निगेटिव का, है ना। तो देखो भाई जैसे मान गया, एक मैं आपको सेंटेंस देता हूं, जैसे होगा कि राम ठीक है। ये फॉर्मूला समझ लेना है कि फॉर्मूला होता है ना, और एग्जांपल में बता रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या होगा, राम बाजार बाजार जाता है जाता है। तो आज मैं बताऊंगा कि यस या यस लगता क्या है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोगों को, ठीक है ना। बता रहा हूं, ठीक है। राम बाजार जाता है, तो देखो वाक्य क्या में आ गया ना, ता है ना, समझ लेना क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना। तो इसका मैं बनाने वाला हूं कि इसका अब देखो इसमें नहीं और ये क्या है, सब कुछ नहीं आ रहा है, इसको समझ लेना कि क्या है, कौन सा वाक्य है, अफर्मेटिव, है ना। तो इसका जो सेंटेंस होगा, राम राम गोज टू मार्केट, ठीक है। राम गोज टू मार्केट, है ना। तो देखो राम बाजार जाता है, राम गोज टू मार्केट। अब लोग देखो बताएंगे कि इसमें यस या यस लगता है, ठीक है। राम एक वचन है, ठीक है, और जो इसका मेन वर्ब है मतलब जाता है ना। जाता क्या हुआ, तो उसका हो जाएगा
गोज, है ना। और देखो बताने वाला हूं कि देखो जिस वाक्य के अंत में मैं अभी ऊपर लिख दे रहा हूं, देखो यस यस लगता क्या है, ठीक है, एक वचन के साथ। इसको मैं मिटा देता हूं पहले। एक वचन, एक वचन, बहुवचन, है ना। तो एक वचन के साथ क्या लगे, एक वचन में यश या यस, और ठीक है बहुवचन में इसमें यस या यस का प्रयोग नहीं होता, मतलब नो ऐड। आपको इसमें जो यस या यस इसमें नो ऐड करना है, नो ऐड, ठीक है, समझ लेना इतने से। अब मैं बताऊंगा कि यस लगता क्या है। मतलब फिर देखो जिस वाक्य के अंत में जैसे कोई भी स्पेलिंग होगा, कोई भी मेन वर्ब आ रहा है, तो वो जिसमें समझ लेना कि जैसे कि हो गया गोज, गो, तो इसमें यस मैंने क्यों लगाया, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, है ना। तो देखो जिस मतलब जो होता है मतलब कि मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के अंत में ओ सी एच ओ एक्स एक्स एस एच, ठीक है, और एक्स, कोई भी मेन वर्ब के अंत में ये जो चीज है स्पेलिंग, मतलब कि जो ये चीज आपको अब दिख गया ओ सी एच ओ एक्स एस एच एक्स, अगर कोई भी इसके अंत में दिख रहा है और वो वाक्य जो है अफर्मेटिव है, तो समझ लेना उसकी मेन वर्ब के लास्ट में यस जोड़ देना, है ना। देखो जैसे मैं बता रहा हूं, वो आया ना, देखो वो आया ना, तो वो गो आया नहीं, यहाँ पर जो है वो आया है ना, तो ओ के साथ क्या होगा, और वचन है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, यस, है ना। तो क्या होगा, राम गोज टू मार्केट, ठीक है, आपको समझ आया ना, बस।